Hello everyone, my name is Bhunesh Kaushik and I welcome you to my channel English with Bhunesh Kaushik. आज हमारी इस क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज़ को, और इस सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही ए पेयर ऑफ होमोनिम्स। एक होमोनिम्स के पेयर को आज यहाँ पर हम दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं। होमोनिम्स, व्हाट डू यू मीन बाय होमोनिम्स? हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है दैट होमोनिम्स आर दोज वर्ड्स विच हैज़, जिनके अंदर प्रोनाउंसिएशन यानी कि जिसका उच्चारण, उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है दैट इज़ सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, बट द स्पेलिंग एंड इट्स मीनिंग, सॉरी देयर मीनिंग, स्पेलिंग और उनका मीनिंग जो है ना वो दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। ओके, वो दोनों सेम नहीं होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोनिम्स। सो टुडे वी हैव द वर्ड्स प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। तो इन दोनों वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सिमिलर है, बट द स्पेलिंग एंड देयर मीनिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट टू ईच अदर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वर्ड, दैट इज प्रिंसिपल। The principal word with the spelling Principal, it gives us two meanings. It can be used as two ways. First, it can be used as an adjective and second, it can be used as a noun. अगर देखो इस वर्ड को हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि जब भी कभी आपको किसी चीज़ में किसी बहुत ही ज़रूरी किसी चीज़ को बताना है, सो वी कैन यूज़ अ प्रिंसिपल वर्ड ऑन बिहाफ ऑफ दैट। तो हम वहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली आज से पहले हमने अभी तक इसी वर्ड को सिर्फ एक चीज़ से समझा है कि वो जो होगा वो होगा एक पर्सन, जिसे हम कहते हैं प्रधानाचार्य, राइट, प्रधानाचार्य। तो जनरली हम समझते हैं कि वो जो है क्या होता है, ये प्रिंसिपल वर्ड एक पर्सन होता है। ओके, होता है, बट जब हम पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो वो एक नाउन होता है। ठीक है, ए पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो किसी जगह पे जो एक इंचार्ज होता है ना, एक पर्सन, उस इंचार्ज को आप क्या कहते हैं, उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। तो ये जो जब आप एज ए इंचार्ज अगर किसी को दिखाना चाहते हैं तो वो वर्ड यूज़ होगा एज ए नाउन, और अगर किसी चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे उसे एज अ एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, प्रिंसिपल। अगर आप इस वर्ड के बारे में बात करें तो दिस वर्ड कैन ओनली बी यूज एज अ नाउन। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, विच मीन्स अगर हम हिंदी में इसके मीनिंग की बात करें तो दैट विल बी सिद्धांत या नियम, किसी चीज़ के नियम या सिद्धांत। ठीक है, देखो बेसिक ट्रुथ, किसी चीज़ की सार्वभौमिक सच्चाई, लॉ, कानून, अजम्पशन, संभावना या रूल, किसी के बारे में जो अनुमान लगाए जाते हैं, सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं किसी भी चीज़ के, तो वो हमारे प्रिंसिपल कहलाते हैं। ओके, देखो अगर आप यहाँ इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, सो यू कैन सी दैट वी हैव देयर इज़ अ रिटन नेम प्लेट PRINCIPAL। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है विच मीन्स ये यहाँ पर रेफर कर रहा है किसी एडजेक्टिव को तो नहीं, बट जो ये पर्सन बैठा हुआ है उसको डेजिग्नेशन, उसके पोस्ट को दिखाने के लिए, तो यहाँ पर ये रेफर कर रहा है किसी पर्सन को। ओके, किसे, इस पर्सन को। तो ये पर्सन जो है वो क्या होगा, ये होगा इंचार्ज। इंचार्ज कहाँ हो जाएगा, ऑफ a school, in charge of a school. Okay, now look at the example. Principal asked boys to maintain principles of school's decorum. Now what does the decorum word mean? Decorum का meaning होता है शिष्टाचार। ओके, यानी कि डिसिप्लिन, जिसे आप कह सकते हैं कि कैसे रहा जाता है, तो स्कूल के डिसिप्लिन को बनाए रखना चाहिए। तो जैसा कि पिक्चर में नज़र आ रहा है कि कुछ जो दो हमारे महान बच्चे हैं वो थोड़ा सा शिष्टाचार को कम मानते हैं, और इसी वजह से उन्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है ना। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कभी कभी। ओके, चलिए नाउ लुक एट द एग्जांपल अगेन। प्रिंसिपल, ये जो पहला जो वर्ड हमने लिखा है, इट इज़ शोइंग दिस पर्सन, ये जो वर्ड है ये इस पर्सन को दिखा रहा है, सो इट मीन्स कि ये जो है यहाँ पे किसकी तरह यूज़ हुआ है, एज अ नाउन यूज़ हुआ है। करेक्ट। आस्क बॉयज़, लड़कों से कहा, टू मेंटेन, कि बनाए रखें, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स यहाँ जो वर्ड है इसका मतलब होगा सिद्धांत या रूल्स को। ठीक है, सिद्धांत या रूल्स को बनाए रखें, ऑफ स्कूल्स डेकोरम, स्कूल के शिष्टाचार को लेकर के। ओके ओके बेटा, देखो ये समझ आया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज में पहुंचते हैं तो यहाँ देखते हैं, देखो द फर्स्ट सेंटेंस, द टाउन्स ब्लैंक गोल इज़ टू इंक्रीज रिसाइकलिंग। अगर आप यहाँ देखते हैं तो टाउन्स, इट इज़ अ पोजेसिव केस, पोजेसिव यानी कि अधिकार दिखाने वाले शब्द, राइट। टाउन्स, अपोस्ट्रोफी एस जहाँ पे लिखते हैं, इट इज़ अ पोजेसिव केस। नेक्स्ट,
हियर वी हैव अ नाउन, तो यानी कि अगर एक नाउन यूज़ है, पोजेसिव केस है, बिल्कुल सही है, तो उनके बीच में अगर हम यूज़ कर सकते हैं दैट विल बी ओनली इट कैन बी एन एडजेक्टिव, तो वहाँ पे उनके बीच में एक एडजेक्टिव ही यूज़ किया जा सकता है। और अगर एडजेक्टिव यूज़ करना है तो इट मीन्स कि यहाँ पे प्रिंसिपल होगा या प्रिंसिपल होगा। सो इट मीन्स कि सर PRINCIPAL, दिस वर्ड कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव बट नॉट दिस कैन ओनली बी यूज एज अ नाउन, और नाउन तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें क्या चाहिए होगा, एक एडजेक्टिव यूज़ करना होगा। तो एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो प्रिंसिपल लिखा जाएगा। द टाउन्स प्रिंसिपल गोल, कि नगर का, कस्बे का सबसे मुख्य उद्देश्य जो है इज़ टू इंक्रीज रिसाइकलिंग, कि वो रिसाइकलिंग यानी कि दोबारा से यूज़ करने पर, कि चीज़ों को रिसाइकल करने पर, चीज़ों को बार बार यूज़ करने पर जोर देना, यही उस टाउन का मुख्य उद्देश्य है। सो सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट का मीनिंग दिखाने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंसिपल, PRINCIPAL। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स अगेंस्ट द ब्लैंक टू चीट इन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में चीट करना मेरे या किसी संस्था के सिद्धांत, नियम यानी कि रूल्स के अगेंस्ट है, उनके खिलाफ है। और जब भी आपको नियम या सिद्धांतों की बात करनी हो तो वहाँ पर आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, दैट इज़ PRINCIPLE, प्रिंसिपल, ये वर्ड यूज़ होगा। ओके, और यहाँ पर इस सेंटेंस में ये वर्ड गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द PM सेड अवर ब्लैंक कंसर्न इज इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ एवरी सिटीजन। अब अगर देखो यहाँ पे कंसर्न होता है चिंता, और यहाँ पर ये वर्ड है एक नाउन। अब नाउन से पहले यहाँ पर आपके सामने आ गया अगेन क्या, पोजेसिव केस। अगर पोजेसिव केस है, नाउन है, तो पहले सेंटेंस की तरह तो इन दोनों के बीच में क्या यूज़ हो सकता है, वी कैन ओनली यूज़ एन एडजेक्टिव, और अगर एडजेक्टिव यूज़ करना है तो हमारे पास वर्ड क्या होगा, प्रिंसिपल। ऑलराइट, नेक्स्ट, द स्कूल ब्लैंक इज़ अवेलेबल फॉर द मीटिंग टुडे। अब यहाँ देखिए स्कूल के, अब यहाँ पे स्कूल वर्ड जो है तो नाउन, बट इट इज़ नाउन मॉडिफायर। आई होप कि हमने पहले कुछ क्लासेस के अंदर नाउन मॉडिफायर के बारे में बात की थी, तो वो आपको कुछ याद होगा कि कभी कभी हम नाउन को सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं। तो जब ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है तो वहाँ पे ये नाउन मॉडिफायर कहलाता है। स्कूल के प्रिंसिपल इज़ अवेलेबल, कि वो हमारे लिए अभी उपस्थित हैं, फॉर मीटिंग टुडे, कि आज वो मीटिंग के लिए, सभा के लिए उपस्थित हैं। तो अगर स्कूल के प्रिंसिपल की बात चल रही है तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, और अगर पर्सन की बात कर रहे हैं तो देन वी विल यूज़ द वर्ड PRINCIPAL। ओके, नेक्स्ट, इट्स अ ब्लैंक ऑफ माइंड टू सेव सम मनी एवरी डे। ये मेरा सिद्धांत है, ये मेरा रूल है, ये मेरा नियम है कि मैं हर दिन पैसे बचाऊंगा। तो जब भी कभी नियम सिद्धांतों के बारे में जब बात आती है तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं PRINCIPLE। ओके, आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ आएंगे। In case if you have any doubt, then you can comment down your reviews as well and your doubts. I will try to answer all of these. Thank you very much. Till then, stay tuned, stay happy. Thank you very much.